चालू करेंगे, हम लोग नई चीज़ चालू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स नहीं, मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ सम वेरिएबल्स, विजुअलाइजेशन ऑफ दुनिया बोल लो। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री, विजुअलाइजेशन, ये सब क्या है? हम विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था नंबर सिस्टम में कि हम पॉइंट को विजुअलाइज कर रहे थे कि ये जीरो है, जीरो को ओरिजिन पे बोलते हैं, इससे पॉइंट कितने दूरी पे है ये हम देख पा रहे थे नंबर लाइन पे, है ना। हम बोलते तो है कि एक डिस्टेंस पे है, बट इसको एक्चुअली देख पाना, ये तो इसलिए नंबर लाइन था। ठीक है, तो ये था 1D, वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन था, एक ही लाइन थी इसमें। अब वैसे ही अगर कोई मैप है, जैसे आप मैप देखते हो, है ना, मैप्स, गूगल मैप्स, तो उस पर कैसे चलता है? उस पर मान लो इंडिया है, ऐसा कुछ, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, इधर सिक्किम बना लो, ऐसा आएगा इंडिया, इधर गुजरात। ठीक है, सो इंडिया है कुछ, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये होते हैं लॉन्जिट्यूड्स, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। तो हम किसी पॉइंट को मार्क करना है तो उसको उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के रिस्पेक्ट में मार्क करते हैं, है ना, राइट। तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें विजुअलाइज कर पाते हैं कि वो जगह कौन सी होगी। सो इसमें भी दो एक्सिस होते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम, इस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर हम इसको कार्टेशियन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं? एब्सकिस्सा, जैसे प्रोनाउंस करना है कर लो, एब्सिसा। और ये है ऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। इन दोनों को साथ में एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बस ये टर्म्स है, कुछ नहीं है, बस ये इसलिए कि आप कोई मैथ्स के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए क्या डिस्कशन हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अब इस पर कैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट को? देखो, ये मान लो कोई पॉइंट प्लॉट कर लिया मैंने यहाँ से 2 डिस्टेंस पे, और यहाँ से मान लो यहाँ से 3 डिस्टेंस पे, ये आपका ओरिजिन है 0। ठीक है, 0 को ओरिजिन भी बोलते हैं, अभी बताया मैंने। तो देखो, इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स कॉमा वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स पे कितना डिस्टेंस है, कॉमा वाई पे कितना डिस्टेंस है, तो एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक यूनिक एक्स और यूनिक वाई के लिए आपको एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2,3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे चल रही होगी चीज़ें। ये ऐसा कोई आपका प्लेन होगा, ये एक तो इनफाइनाइट प्लेन होता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में जाएगा। जैसे नंबर लाइन होती है ना, वैसे मान लो 2 नंबर लाइन हमने यूज़ कर ली, एक को एक्स एक्सिस बोल लिया, एक को वाई एक्सिस बोल लिया। ठीक है, अब इधर वैल्यू ये 0 है, इधर 1 2 3 चलता जाएगा, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 चलता जाएगा, इधर भी 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा, इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 चलता जाएगा। समझे, है ना। ये ऐसे नंबर, ऐसे इस कार्टेशियन प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कोई भी पॉइंट बनाएंगे, मान लो इधर पॉइंट बना लिया, तो ये क्या है? -2, 2 पे है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पे क्या है? -2, वाई एक्सिस पे क्या है? 2। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये होते हैं क्वाड्रेंट्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, देखो ये आपका कार्टेशियन है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ नहीं, बस नेमिंग है ये, और कुछ नहीं है। आप कोई मैथ्स के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो कुछ डिस्कशन हो रहा है, आपको पता लगना चाहिए किस बारे में बात होती है। ठीक है, अब देखो, अब देखो इधर, इधर एक्स और वाई दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा और वाई भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये क्या है? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू निगेटिव चल रही है लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव चल रहा है, ये भी निगेटिव चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव चल रहा है और वाई निगेटिव चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बस इतना ही है कि मतलब क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही चीज़ें है, मतलब टर्म्स है, कैसे रिप्रेजेंट करना है कोई भी पॉइंट को, और कैसे किया जाता है। लाइक कोई ये रेफरेंस माना जाता है, इसको रेफरेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब ओरिजिन भी बोलते हैं, ज़ीरो भी बोल सकते हो आप। कैसे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो, आपको कोई पॉइंट दिया होगा तो कैसे प्लॉट करना है, ये सब ही होगा। हम एक्चुअली ये पढ़ क्यों रहे हैं?
ये हम पढ़ रहे हैं विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे हमें कल को कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, मान लो ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो हमने इसको ऐसा प्लॉट क्यों किया, ये ऐसा प्लॉट क्यों हुआ, ऐसा विजुअलाइज क्यों किया हमने। देखो हमको क्या चाहिए, एक्स की क्या वैल्यू के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, है ना, एक्स की क्या वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर एक्स 1 होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 होगी, है ना, एक्स अगर 2 होगा पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 होगी। तो देखो इसलिए ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब अगर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैं बोलूँगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा पॉलिनोमियल है मेरे पास, अगर मेरे पास ऐसा पॉलिनोमियल है तो देखो तो कैसा बनेगा ग्राफ। देखो ज़ीरो के लिए ज़ीरो आएगा, जब 1 रहेगा तो वैल्यू, जब एक्स 1 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना, 1 आएगी। जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। जब वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है, देखो 4 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे कहीं बनेगा। तो ये वैल्यू कैसे जा रही है, ये ऐसे 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 बढ़ती जा रही है ना। इधर भी वैसे ही क्या होगा, -1 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। -2 पे वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। -3 पे वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। तो इधर भी वैल्यू ऐसा ही जाएगा, है ना। सो ये कैसे बन रहा है, देखो देखो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना अभी ग्राफ पे कि ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा। अगर हमको अब किसी भी पॉइंट पे बताना है, ये कोई रैंडम पॉइंट है, ये कोई रैंडम पॉइंट है, ठीक है, रैंडम पॉइंट है, तो हम इसकी वैल्यू अब बता सकते हैं यहाँ से, है ना, ग्राफ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी कुछ चीज़ें होती है, वो जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस वाले में, नंबर लाइन देखा, ये 1 डायमेंशन होता है। फिर कार्टेशियन प्लेन देखा, ये 2 डायमेंशन हो गए, दो लाइनें आ गई, 2 नंबर लाइन्स आ गए, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं देखा हमने, और हमने देखा प्लॉट कैसे किए जाते हैं पॉइंट्स को, ठीक है।